रोहन, आपको पता है आज कौन सा दिन है? आज हमारी शादी को 1 साल हो गया। देखो टाइम कितना जल्दी बीत जाता है, पता भी नहीं चला साल पूरा हो गया। इतने टाइम से मैं माँ बापू जी के साथ रह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती। नहीं नहीं प्रिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। हाँ हाँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। ये मेरे बेटे की शादीशुदा जिंदगी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा अनुमान सही था। देखा, माँ जी मुझे पसंद नहीं करती है। हे भगवान, क्या सचमुच में ससुराल में रहने लायक नहीं हूँ? मैंने माँ जी को कभी सासू माँ नहीं समझा, हमेशा अपनी माँ की तरह प्यार किया। फिर सासू माँ मुझे इस घर से निकाल देने की बात क्यों कर रही होगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो सिर चकरा रहा है। प्रिया, ओ प्रिया, जरा मेरे कमरे में तो आना। प्रिया, ओ प्रिया, जरा मेरे कमरे में तो आना। माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपने आवाज दी? हाँ प्रिया बेटा, मैंने तुझे बुलाया। मैं देख रही हूँ कल से मुझे तो बहुत उदास जैसी दिख रही है। क्या रोहन से तेरी कुछ कहा सुनी हो गई? वो क्या है ना माँ जी, कल मैंने आपको फोन पे बातें करते सुना था, तब से मैं बहुत उदास सी हूँ। मुझे जो समझ में आया, आप मेरे बारे में बातें कर रही थी। नहीं प्रिया, वो बातें तुम्हारे बारे में नहीं थी। तो फिर किसके बारे में आप कह रही थी माँ जी? मेरी वो सहेली है ना रमा, उसकी बेटी मायके आके बैठ गई है। उसकी शादी में प्रॉब्लम आ गई है। अब उसकी वजह से भाई भाभी की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। ओह, तो ये बात है माँ जी। तो मैं रमा को सलाह दे रही थी कि बेटी को मायके में ना रहने दे, वरना बेटा बहू की शादी भी खराब हो जाएगी। ओ माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ माँ जी, मैं आपको गलत समझ गई थी। कोई बात नहीं प्रिया, हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। माँ जी, इस बात ने मेरे और आपके रिश्ते को आज और भी मजबूत बना दिया है। माँ जी, आज मेरे और आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो गए हैं। मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि हमें किसी को गलत नहीं समझना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा प्रिया, तू इस घर का मान है, तू इस घर की शान है। तुझे मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हम दोनों सहेलियों की तरह रहेंगे। हाँ माँ जी।